हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग पढ़ाई करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुका है। देखिए, हमारा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेक्शन 3 करेंगे। सेक्शन 3 का हमारा टॉपिक क्या है? सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सब टॉपिक जो है, इसमें जो टॉपिक कवर करना है वो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम लोग SHG, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फेडरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इन सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे जो कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चंस बोल रहा है सोशल मोबिलाइजेशन मेनली एम्स एट। जो सोशल मोबिलाइजेशन है उसका मेनली एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है सोशल मोबिलाइजेशन का? ऑप्शन ए हमारा इंक्रीजिंग विलेज पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है ब्रिंगिंग द पुअर टुगेदर फॉर कलेक्टिव एक्शन। ऑप्शन सी है ओपनिंग न्यू स्कूल्स। ऑप्शन डी है क्रिएटिंग फेस्टिवल्स। तो जो हमारा सोशल मोबिलाइजेशन है इसका मेनली एम क्या होता है? ब्रिंगिंग द पुअर टुगेदर। जो गरीब लोग हैं, गरीब हाउस होल्ड है, उनको एक साथ लाना और एक एक्शन लेना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मिंग एन SHG। SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है SHG फॉर्म करने के लिए? कल मैंने आपको बताया था एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, VO होता है। VO कैसे बनता है? VO बनता है SHG के ग्रुप से। बहुत सारे SHG के ग्रुप से क्या होता है? एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, बहुत सारे SHG ग्रुप से एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो ये जो एक SHG है इसको फॉर्म करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है? पहला स्टेप ये होता है कि जो पुअर हाउस होल्ड है, जो गरीब हाउस होल्ड है, उनको क्या करना? आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये गरीब हाउस होल्ड है। उनको आइडेंटिफाई करना और उनको SHG में मेंबर बनाना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोल रहा है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने बात किया था कम्युनिटी मीटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टेकिंग अ लोन, ये रॉन्ग है। रजिस्टरिंग विद गवर्नमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप बोल रहा है तो SHG का पहला स्टेप ही क्या है? किसी मेंबर को, किसी पुअर हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करके मेंबर बनाना। बस इतना याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है पंचसूत्र इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। पंच का मतलब क्या होता है? पाँच मीन्स 5। ठीक है, तो बोला कि पंचसूत्र इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट इन रेगुलर मीटिंग। ये तो होगा। रेगुलर सेविंग भी होगा, टाइमली रीपेमेंट भी होगा। यहाँ क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट बोल रहा है, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये पंचसूत्र जो है, पंचसूत्र जो है इसमें क्या क्या होते हैं? पहला तो हो गया हमारा पंच मीन्स 5। तो इसमें 5 सूत्र कौन कौन से? पहला क्या हो गया? रेगुलर मीटिंग हो गया, ये याद रखिएगा। पंचसूत्र याद रखिएगा, पंचसूत्र में 5 कौन कौन से हैं। दूसरा हो गया रेगुलर सेविंग। ठीक है, तीसरा हो गया रेगुलर इंटरलोनिंग। चौथा हो गया टाइमली रीपेमेंट। और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा? पांचवा जो 5 हो क्या हो जाएगा? अप टू डेट बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा पंचसूत्र है। तो इसमें ये 3 ऑप्शंस थे, ये नहीं था, गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं है। बट ये एक्सेप्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रेगुलर सेविंग इन SHG हेल्प्स इन। जो SHG ग्रुप होता है वो रेगुलर सेविंग करता है तो उसको किस में मदद मिलती है? तो देखिए, SHG में नियमित बचत से क्या लाभ होता है? किस में हेल्प हो जाता है उनको?
अगर रेगुलर सेविंग करेंगे तो बताइए किस में हेल्प होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रुप ब्रेकअप नहीं, रिड्यूसिंग यूनिटी नहीं, मिस यूज ऑफ मनी नहीं, बिल्डिंग इंटरनल लोन फंड। देखिए अगर पैसे अगर हम लोग सेव करेंगे एसएचजी ग्रुप में जो पैसे सेव होता है वो किस में होगा, इंटरनल लोन फंड जो है वो क्या होता है बिल्डअप हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है वीओ मीन्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एट, कहाँ पे होगा, हाउस होल्ड में होगा, विलेज में होगा। विलेज ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एट, कहाँ पे फॉर्म होगा, देखिए नाम से पता चल रहा है कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कहाँ होना चाहिए, विलेज में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलेज में होगा, पंचायत में नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द अपेक्स कम्युनिटी फेडरेशन अंडर NRLM, NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अपेक्स कम्युनिटी फेडरेशन अंडर NRLM इज, NRLM के तहत सर्वोच्च सामुदायिक संघ कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपेक्स कम्युनिटी फेडरेशन अंडर NRLM पूछ रहा है तो SHG तो नहीं होगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, CLF हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। CLF का फुल फॉर्म क्या था, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मेजर फंक्शन ऑफ वीओ, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेजर फंक्शन क्या है, वीओ का एक प्रमुख कार्य क्या है, मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्डिंग हाउस। देखिए विलेज ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हाउस हो जाएगा, नहीं। रिव्यूइंग SHG परफॉर्मेंस, विलेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है, SHG से बन रहा है, ग्रुप से बन रहा है, तो उसके परफॉर्मेंस क्या है उसको रिव्यू करना। तुम्हारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल से इसका कोई रिलेशन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, CRP स्टैंड फॉर, CRP का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा है कि CRP का पूर्ण रूप क्या है। CRP स्टैंड फॉर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, हम लोगों ने कल भी देखा था। CRP का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है CRPs आर सेलेक्टेड मेनली बिकॉज, CRP मुख्य रूप से इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि, क्यों चुने जाते हैं, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं किससे, सेम कम्युनिटी से, दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। CRP जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, सेम कम्युनिटी से, इसलिए उसको चुने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अ पंचसूत्र प्रिंसिपल, नॉट पूछ रहा है, नॉट अ पंचसूत्र प्रिंसिपल। अभी हम लोगों ने देखा था पंचसूत्र क्या क्या है, उसमें क्या क्या था, रेगुलर इंटर लोनिंग था, रेगुलर सेविंग था, टाइमली रीपेमेंट था, बट ये ऑप्शन हम लोगों ने नहीं देखा था सब्सिडी कलेक्शन का, ठीक है। तो नॉट पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, SHG मेंटेन विच इसेंशियल्स रिकॉर्ड, SHG ग्रुप होता है वो कौन सा इसेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, माइन्यूट बुक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। राशन कार्ड से कोई रिलेशन नहीं इसका, लैंड रिकॉर्ड से रिलेशन नहीं है, स्कूल रजिस्टर से रिलेशन नहीं। देखिए माइन्यूट बुक होता क्या है, जो मीटिंग होता है, जैसे SHG ग्रुप है तो ग्रुप का मीटिंग होगा, अगर मीटिंग होगा तो जो मीटिंग में इम्पोर्टेंट्स अगर कोई पॉइंट है ना तो उस पॉइंट को नोट डाउन करना, इसी को क्या बोलते हैं, माइन्यूट्स बुक बोलते हैं। तो ये बोला है कि मेंटेन करना किसको, माइनट्स बुक को, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, इंटर लोनिंग हेल्प्स SHG, जो इंटर लोनिंग है पंचसूत्र है वो SHG को हेल्प करता है, किसके द्वारा करता है, अंतर उधारी SHG की मदद कैसे मदद करती है, जो इंटर लोनिंग है वो SHG को कैसे हेल्प करता है, मिस यूजिंग फंड, मिस यूजिंग का तो कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे, स्टॉपिंग मीटिंग, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सर्कुलेटिंग इंटरनल सेविंग। देखिए अगर एक ग्रुप में मनी सर्कुलेट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है,
बिल्डअप हो रहा है। क्या बिल्डअप हो रहा है? अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि अगर मनी सर्कुलेट हो रहा है, मनी सेव हो रहा है, तो क्या वही बिल्डअप हो रहा है? एक ग्रुप का फंडिंग पावर बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्कुलेटिंग इंटरनल सेविंग। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अब मैच्योर्ड एस एच जी इज वन विच। एक परिपक्व एस एच जी वह है जो क्या करता है? फॉलो पंचसूत्र कंसिस्टेंटली। एस एच जी क्या करता है? फॉलो पंचसूत्र कंसिस्टेंटली। ठीक है। 14 देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 वीओ मंथली मीटिंग इंश्योर्स। जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है वो मंथली मीटिंग इंश्योर्स बुलाता है। उससे क्या होगा हमारा? रिव्यू ऑफ एस एच जी एक्टिविटीज। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर मंथली मीटिंग हो रहा है विलेज ऑर्गेनाइजेशन का, एक ग्रुप है ये, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, इसमें बहुत सारे एस एच जी क्या है? ऐड है। तो अगर इसका हम लोग मंथली मीटिंग करेंगे तो ये क्या होगा? एक इसमें जितने भी अभी तक जो भी काम चल रहे होंगे उसका क्या हो जाएगा? एक रिव्यू हो जाएगा कि हाँ काम यहाँ तक हो चुका है या इस काम को ऐसे किया जाए, तो उस एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? रिव्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सी एल एफ स्टैंड सॉरी सी एल एफ सपोर्ट एस एच जी। जो सी एल एफ है, सी एल एफ एस एच जी की किस में मदद करता है? मैरिज रजिस्ट्रेशन में मदद करता है, टूरिज्म में, अर्बन हाउसिंग में, लार्ज लोन एंड प्लानिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लार्ज लोन एंड प्लानिंग में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल देखिए क्या बोल रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग रेफर्स टू। जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है ग्रुप का, उसका अर्थ क्या है? क्षमता निर्माण का अर्थ है। क्या हो जाएगा? बिल्डिंग बिग बिल्डिंग्स नहीं, इंक्रीजिंग लैंड एरिया, रनिंग शॉप, डेवलपिंग स्किल्स एंड एबिलिटी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सी आर पी इज मेनली कंडक्ट। जो सी आर पी है, अभी हम लोग ऊपर देखा था, जो सी आर पी है उस मुख्य रूप से क्या करते हैं? मुख्य रूप से क्या करते हैं? एस एच जी को ट्रेन करते हैं और उनको अवेयर करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। सबसे स्मॉलेस्ट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कौन सा है? कल हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में कि सबसे लोअर कौन सा है, सबसे अपर कौन सा है। तो सबसे लोअर में कौन सा था हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। इसके ऊपर विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, फिर सी एल एफ हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? एस पी एम यू। ठीक है, इस दोनों के बीच में भी एक आता है, बट इस ऑप्शन में वो इसका डिस्कशन नहीं है, तो मैंने इसका डिस्कशन यहाँ भी नहीं किया है। इसके बीच में एक बी पी एम यू आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला है की प्रिंसिपल फॉर स्ट्रॉन्ग सोशल मोबाइलाइजेशन इज। जो क्या बोला है मजबूत सामाजिक संचलन का प्रमुख सिद्धांत है, क्या है? इंक्लूजन ऑफ पोरेस्ट। सोशल मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है, स्ट्रॉन्ग सोशल मोबिलाइजेशन की, तो पुअर को इंक्लूड करेंगे तभी तो होगा ना। एक्सक्लूजन से तो होगा नहीं, करप्शन से भी नहीं होगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल फॉर स्ट्रॉन्ग सोशल मोबिलाइजेशन। हमने ऊपर क्या बात किया था? सोशल मोबिलाइजेशन को किससे बनता है? जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके एसएचजी में ऐड किया जाता है, और उसको ऐड करने के बाद क्या होता है? उनको ऐड करने के बाद एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, बनता है ना। तो इस 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इंक्लूजन ऑफ पुअरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA टूल्स इंक्लूड। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। PRA टूल्स इंक्लूड वेल्थ रैंकिंग। ठीक है,
बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा, ड्रामा शो नहीं होगा, मेडिकल कैंप नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेल्थ रैंकिंग। पीआरए जो टूल्स है वो क्या इंक्लूड करता है, वेल्थ रैंकिंग को इंक्लूड करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, वेल्थ रैंकिंग इन विलेजेज हेल्प्स टू, जो विलेज में वेल्थ रैंकिंग है, ग्राम में संपत्ति रैंकिंग का उपयोग होता है। उपयोग क्यों होता है, आइडेंटिफाई पुअर हाउस होल्ड, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं होता है, एसएचजी को रिमूव करने के लिए भी नहीं। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एसएचजी बना रहे हैं तो उसको रिमूव करने की क्या ज़रूरत है, इंक्रीज माइग्रेशन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वेल्थ रैंकिंग इन विलेज हेल्प्स, जो वेल्थ रैंकिंग है विलेज में वो किस में मदद कर रहा है, आइडेंटिफाई पुअर हाउस होल्ड, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, सोशल मोबिलाइजेशन बिकम्स इफेक्टिव। सोशल मोबिलाइजेशन जो है इफेक्टिव कब होता है, कब होगा, जब क्या होगा, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सोशल मोबिलाइजेशन तभी तो इफेक्टिव हो जब उसमें ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तभी तो सोशल मोबिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एसएचजी बैंक लिंकेज रिक्वायर, जो एसएचजी बैंक लिंकेज है उसके लिए क्या ज़रूरी है, गुड पंचसूत्र कंप्लायंस, बिग बिल्डिंग, पॉलिटिकल अप्रूवल, फेस्टिवल इवेंट। क्या हो जाएगा, गुड पंचसूत्र कंप्लायंस, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अ की फीचर्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विलेज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस, वीओ में मजबूत शासन की एक प्रमुख विशेषता है। जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए प्रमुख विशेषता क्या होगा, लैक ऑफ मीटिंग नहीं, क्लियर रूल्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं होगा, इरेगुलर सेविंग भी नहीं होगा। स्ट्रांग बनाने के लिए क्या होगा, क्लियर रूल होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या स्ट्रांग होगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का जो गवर्नेंस है वो स्ट्रांग होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, अब फंक्शन ऑफ CLF, जिस क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसका फंक्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है, लोन अप्रेजल है, रनिंग राशन शॉप, यूजिंग इशूइंग ID कार्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोन अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, SHG बुक कीपर्स, SHG बुक कीपर्स को क्या बोलते हैं, सखी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, SHG पुस्तिका रखने वाली सखी की जिम्मेदारी है। SHG बुक कीपर है सखी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ऑप्शन ए मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रजिस्टर, ऑप्शन बी कुकिंग, ऑप्शन सी टीचिंग इन स्कूल, ऑप्शन डी गिविंग मेडिसिन। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबल है उसका, एसएचजी जो बुक कीपर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंट्स जो है उसको मेंटेन रखना है, और अकाउंट्स का जो बुक है उस रजिस्टर को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा सही हो जाएगा। 27 बोल रहा क्वेश्चन, सोशल ऑडिट एट BO लेवल, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोशल ऑडिट होता है वो किसमें मदद करता है, VO स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा से क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस मिसयूज, एक्स्ट्रा फंडिंग ऑलवेज, कॉन्फ्लिक्ट या ग्रुप ब्रेकअप। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए सोशल ऑडिट होगा तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, और जब ट्रांसपेरेंसी आएगा तो क्या होगा, चीज़ों का मिसयूज जो है वो कम होने लगेगा, तो रिड्यूस मिसयूज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है, CRP ट्रेनिंग इज नेसेसरी, CRP ट्रेनिंग इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, क्योंकि क्या होगा इससे,
दे आर आउटसाइडर्स, नहीं। ऑप्शन बी है दे नीड टू गाइड एसएचजी प्रॉपरली। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 1 मिनट, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, सीआरपी ट्रेनिंग इज नेसेसरी। हाँ, दे आर आउटसाइडर्स, दे नीड टू गाइड एसएचजी प्रॉपरली, दे डोंट नो विलेज कल्चर, दे ओनली राइट रिपोर्ट्स। नहीं, दे नीड टू गाइड एसएचजी प्रॉपरली। जो ट्रेनिंग मिल रहा है तो ट्रेनिंग उसको क्यों मिल रहा है, ट्रेनिंग इसलिए मिल रहा है कि जो सबसे लोअर लेवल का ग्रुप है उनको क्या हो, प्रॉपरली गाइडेंस मिले कि उन्हें कैसे काम करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द एसएचजी फेडरेशन मॉडल फॉलो विच ऑर्डर। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को आप रट लो। एक ऑर्डर बताना है, एसएचजी फेडरेशन मॉडल जो है वो किसे फॉलो करता है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। कल हम इस क्वेश्चन को हम लोग कल भी किए थे और आज भी ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। पहले एसएचजी है सबसे लोअर लेवल पे, उसके ऊपर वीओ है, उसके ऊपर सीएलएफ है, इसके बाद क्या आता है आप मुझे कमेंट में बताओगे, इसके बाद भी कुछ आता है वो भी बताओगे। ठीक है, ये दोनों मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है, फेडरेशन इम्प्रूव्स एसएचजी सस्टेनेबिलिटी बाय। संघ एसएचजी की स्थिरता कैसे बढ़ाता है। जो फेडरेशन है वैसे एसएचजी की स्थिरता कैसे बढ़ाता है, क्या करता है उसको, प्रोवाइडिंग मॉनिटरिंग एंड क्रेडिट सर्विस। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस, सारे नहीं, मोस्टली क्वेश्चंस सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हैं, तो ये जो अब जिस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो ना, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएम का, इसमें पढ़ना ही है, ये स्कीम्स भी यही है, दे एनआरएलएम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसी से रिलेटेड ही है। और ये जो टॉपिक हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन थर्ड में एसएचजी के बारे में ही पढ़ना है, सारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, एसएचजी से ही, इसलिए क्या है सारा क्वेश्चंस उससे ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग इन एनआरएलएम मीन्स। जो एनआरएलएम में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होता है उसका क्या अर्थ है, एनआरएलएम में संस्था निर्माण का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा इसका, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एसएचजी बीओज सीएलएफएज। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं होगा, रनिंग फैक्ट्रीज भी नहीं होगा, स्टॉपिंग मीटिंग भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में क्या हो रहा है, एसएचजी क्रिएट हो रहा है, वीओ है, सीएलएफ है। 32 देखिए, सोशल मोबिलाइजेशन रिक्वायर्स। सोशल मोबिलाइजेशन सामाजिक संचलन के लिए क्या आवश्यक है, जो सोशल मोबिलाइजेशन है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग, इंक्लूजन, लोन डिफॉल्ट, नो कम्युनिकेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए ये तो इम्पोर्टेंट होता है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, वीओ मॉनिटर्स एसएचजी टू इंश्योर। जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉनिटर करते हैं एसएचजी को इंश्योर करने के लिए। वीओ एसएचजी की निगरानी किसके लिए करता है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पंचसूत्र कंप्लायंस। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, सीएलएफएस लाइवलीहुड कमेटी वर्क्स ऑन। सीएलएफ की आजीविका समिति किस पर काम करती है, जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसकी आजीविका समिति जो है, कमेटी जो है वो किस पर काम करती है, बिजनेस प्लानिंग एंड इंटरप्राइजेस सपोर्ट, म्यूजिक ट्रेनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन या स्कूल सिलेबस। तो ये गया, ये गया, ये गया, तो ऑप्शन है हमारा बचा बिजनेस प्लानिंग एंड इंटरप्राइज सपोर्ट।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं एसएचजी इंटरनल लोन आर प्रेफर्ड बिकॉज एसएचजी के आंतरिक ऋण क्यों पसंद किए जाते हैं। जो इंटरनल लोन है, आंतरिक ऋण, वो क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि क्या है, वो हायर इंटरेस्ट है। अगर हायर इंटरेस्ट होता तो इसे पसंद क्यों किया जाता? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। लॉन्ग प्रोसेस टाइम भी होता तो इसे नेगलेक्ट किया जाता। ओनली फॉर लीडर्स भी नहीं होता तो क्या है, ये जल्दी मिल जाता है, ये फ्लैक्सीबल होता है एंड नीड बेस्ड होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 36 बोल रहा है कि अ वीओ बिकम्स स्ट्रॉन्ग। वीओ कब मजबूत होता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन कब मजबूत होता है? मेंबर्स फॉलो रूल्स एंड अटेंड रेगुलरली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप कब मजबूत होगा? जब मेंबर्स उस कंपनी, उस ग्रुप के रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और रेगुलरली अटेंड करेंगे। ठीक है, तभी तो वो स्ट्रांग होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है सीआरपी हेल्प्स इन स्केलिंग अप बाई। स्केल अप में सीआरपी कैसे मदद करता है? कैसे स्केलिंग अप करता है? ट्रेनिंग न्यू एसएचजी एंड वीओ। ठीक है, स्टॉपिंग फॉर्मेशन, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, डूइंग पॉलिटिकल वर्क। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो हमारा एक बचा ट्रेनिंग न्यू एसएचजी एंड वीओ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है अब मेच्योर्ड एसएचजी कैन। मेच्योर्ड एसएचजी क्या कर सकती है? जो एक परिपक्व एसएचजी है क्या कर सकती है? एक्सेस लार्जर क्रेडिट एंड स्टार्ट इंटरप्राइजेज। ठीक है, स्टॉप मीटिंग, रिड्यूस सेविंग, अवॉइड ट्रेनिंग। तो क्या कर सकती है? मेच्योर रहेगा तो एक्सेस लार्ज क्रेडिट होगा, और वो क्या करेगा? एक्सेस लार्ज क्रेडिट होगा। क्रेडिट लार्जर होगा तो स्टार्ट होगा, क्या होगा? इंटरप्राइजेज स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है फेडरेशन ऑडिट इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग सेविंग, स्टॉपिंग मीटिंग, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए की एलिमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का की एलिमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, नो पार्टिसिपेशन, इरेगुलर प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए 41 क्या बोल रहा है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अंडर NRLM। जो NRLM के अंदर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होता है उसका प्राइमरी फोकस किस पे होता है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सब्सिडीज। ऑप्शन डी है हायरिंग ब्लॉक लेवल प्रोफेशनल्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर्स। ठीक है, NRLM के अंदर जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है उसका प्राइमरी फोकस है कि पुअर को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जाए। ठीक है, इसका एम ही है, क्या एम है? पुअर को पहले ऑर्गेनाइज कराओ, फिर उसको पार्टिसिपेशन होगा, फिर क्या होगा? कलेक्टिव स्ट्रेंथ। मीन्स नहीं समझे? पहले ऑर्गेनाइज करवाना है, पहले पूरा आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई जब हो जाएगा तो उसको पार्टिसिपेशन करवाना है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, और उनको एक ग्रुप बना के एक स्ट्रेंथ बनाना है। तो क्या हो जाएगा? इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है
विच स्टेज ऑफ SHG डेवलपमेंट फोकसेज ऑन स्ट्रेंथनिंग लीडरशिप नॉर्म्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग? किस स्टेज पे होता है? इनिशियल स्टेज पे होता है, स्टेबलाइजेशन स्टेज पे होता है, मैच्योरिटी स्टेज पे होता है, या ग्रेजुएशन स्टेज पे होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन स्टेज पे होता है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन स्टेज पे इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये इम्प्रूव करता है। क्या इम्प्रूव करता है? कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, डिसिप्लिन इम्प्रूव करता है, एंड डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पंचसूत्र? फिर से ये क्वेश्चन आ गया। मीन्स ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बताया था मैंने। तो ये होगा, ये होगा रेगुलर सेविंग, रेगुलर मीटिंग, स्किल ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, टाइमली रीपेमेंट होगा। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO प्लेज ए सुपरविजरी रोल मेनली इन, जो VO होता है वो सुपरविजन में काम करता है। ठीक है, किस में करता है मेनली, इसका किस में होता है? मॉनिटरिंग SHG परफॉर्मेंस, VO के नीचे कौन आता है? SHG आता है। कंडक्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की बात नहीं होगी। रिक्रूटिंग CLF नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए बचा, मॉनिटरिंग SHG परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, VO प्ले ए सुपरविजरी रोल। जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये ऊपर वाला है, वो किस पे अपना रोल सुपरविजन करेगा? नीचे वाले पे, SHG पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोला, क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF इज फॉर्म्ड एट विच लेवल? ये हम लोगों ने शायद कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन। किस लेवल पे होता है? क्लस्टर ऑफ विलेज पे होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है? सॉरी सॉरी, मल्टीपल व्यूज के फेडरेशन से होता है। ठीक है, मल्टीपल व्यूज के फेडरेशन से फेडरेशन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच CRP टाइप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग न्यू SHG? कौन सा CRP टाइप है जो कि न्यू SHG को क्या करता है? रिस्पॉन्सिबली ट्रेन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल CRP, बैंक एक्टिव वुमेन CRP नहीं, एक्सटर्नल CRP फ्रॉम अदर स्टेट। अदर स्टेट से इसलिए है कि वहाँ की कुछ टेक्निक्स, कुछ रूल्स को ये बताएंगे, कुछ आइडियाज़ देंगे, नए नए आइडियाज आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और न्यू आइडियाज आएंगे तो क्या, नए आइडिया से एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा, ग्रुप में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा, आइडियाज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल फॉर SHG ग्रेडिंग एट VO लेवल? समझे, विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल, कौन सा डॉक्यूमेंट एसेंशियल है किसके लिए? SHG ग्रेडिंग के लिए एट VO लेवल। VO लेवल पे कौन सा हो जाएगा? पंचायत अप्रूवल लेटर, SHG बैंक पासबुक, SHG मीटिंग रजिस्टर, एम्प्लॉयमेंट कार्ड। तो क्या कर रहा है, SHG ग्रेडिंग की बात की जा रही है, तो ग्रेडिंग क्या होगा? मीटिंग रजिस्टर रहेगा तभी तो ग्रेडिंग मिल पाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी, SHG मीटिंग रजिस्टर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरे भाई, जब मीटिंग होगा तो वहाँ पे एक माई नोट्स बनेगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे रहेंगे। जब इम्पोर्टेंस पॉइंट एक जगह रहेंगे तो SHG की ग्रेडिंग होगी। तो SHG मीटिंग रजिस्टर रहेगा तब तो होगा, ये ग्रेडिंग मिल पाएगा जब पॉइंट को देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है, की फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस। की फंक्शन पूछ रहा है किसका? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस का। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए क्रिएटिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनेबलिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अलोकेटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स,
रजिस्टरिंग मेंबर विथ बैंक्स, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोसेस का की फंक्शन क्या है? लोकेटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विच कमेटी इन अ विलेज ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी? कौन सा कमेटी है? सोशल ऑडिट कमेटी, लाइवलीहुड कमेटी, बैंक लिंकेज कमेटी, फाइनेंस एंड ऑडिट कमेटी। ये भी क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा कमेटी हो जाएगा? किसकी बात की जा रही है? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? फाइनेंस एंड ऑडिट कमेटी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एसएचजी इज एसेंशियल। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एसएचजी इज एसेंशियल। क्यों एसेंशियल होता है? क्योंकि इट इंक्रीजेज गवर्नमेंट फंडिंग, इट इम्प्रूव्स ग्रुप सस्टेनेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर एक्सटर्नल सीआरपीज, इट अलाउ फास्टर लोन डिसबर्समेंट। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इम्प्रूव ग्रुप सस्टेनेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। इसी के साथ आज का हमारा सेशन एंड होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखो, उसके बाद आप लोग ऑप्शंस पे जाओ तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आज हमारा सेक्शन 3 था, सेक्शन 4 में मिलेंगे हम लोग कल। नेक्स्ट डे क्या होगा? सेक्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ले आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, लेक्चर को बार बार रिवाइज करते रहो, प्रीवियस लेक्चर देखते रहो, ताकि आप क्या हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, वो दिमाग में रहे। ठीक है, और जो करंट अफेयर का मैंने वो वीडियो डाला था ना, जो आइडियाज़ था मेरे दिमाग में कि डेली करंट अफेयर कराया जाए या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट में बहुत लोगों का मैसेज आ जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जैसा होगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।